हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था यूनिट ब्लड फिजियोलॉजी में हेमोस्टेसिस टॉपिक से रिलेटेड। ये टॉपिक कुछ बुक में मेंशन नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, आशा लता की बुक में मैंने देखा तो उसमें ये टॉपिक को मेंशन नहीं कर रहा है। उन्होंने सिर्फ ब्लड के कंपोनेंट्स और प्लेटलेट्स और उसके क्लॉटिंग मैकेनिज्म को डिस्कस करा है। बट ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में मेंशन करा है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके लिए बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ये टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आया तो मिनिमम 3 मार्क्स के लिए आएगा, दैट्स इट। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, जो इसके 3 प्रोसेस होते हैं वो लिखोगे और डायग्राम बनाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, इस वीडियो में हम उस टॉपिक को जल्द से जल्द कवर अप कर लेते हैं। अगर मैं बताऊँ हीमोस्टेसिस टॉपिक एज अ फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि ये आशा लता की बुक में नहीं गिवन था। बट सिलेबस में मेंशन है तो मैं कहूँगी कि आप इसको मत मिस करिए। आप इसको कवर अप कर लीजिए। वैसे मैंने बहुत ही शॉर्ट में करा है, इसका डायग्राम बनाया जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए कि किस तरीके से है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जल्दी से हम इसको कवर अप कर लेते हैं। तो ये हीमोस्टेसिस क्या है? इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस अरेस्ट और स्पॉटेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम इंजर्ड ब्लड वेसल बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो हीमोस्टेसिस क्या है? एक ही स्पॉन्टेनियस अरेस्ट है, मतलब कि एक ऐसा स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको पता है ना कि तुरंत एक अरेस्ट, एक स्टॉपेज होता है जिसमें हम लोग ब्लीडिंग को रोकते हैं। जहाँ पे भी इंजर्ड हुई आपकी ब्लड वेसल्स उसको रोकते हैं। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है? जो ब्लड वेसल्स होती है, आपको पता है आर्टरीज, वेन्स, जहाँ से इंजर्ड होती है, रप्चर होती है, वहाँ से ब्लीडिंग होता है। उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसका मतलब हम लोग प्लेटलेट्स का यूज़ करते हैं और तुरंत रोकते हैं, स्पॉन्टेनियस अरेस्ट या फिर स्टॉप करते हैं उसको तुरंत। ये आपका प्रोसेस होता है हीमोस्टेसिस। इसके 3 प्रोसेस है। इसका पहला पॉइंट है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। सबसे पहले आपकी वेसल्स क्या होंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। सेकेंड आपका पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग। इसमें क्या होता है? एक प्लग का फॉर्मेशन होता है जिसको आपको पता है कि जब आपको नीज पे चोट जनरली हर किसी को लगी होती है, तो आप देखते हो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे स्कम फॉर्मेशन होता है, वो आपका टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग होता है। फिर डिफेंडिंग हीमोस्टैटिक प्लग आपका थर्ड पॉइंट है जिसमें फॉर्मेशन होता है, वो एक हार्ड क्रिस्ट होती है जिसके बाद ब्लीडिंग नहीं होती है। और स्कम का क्या? उसके बाद अगर आप उसको थोड़ा सा भी प्रेस कर देते हो या थोड़ा सा भी रप्चर होता है, वो तुरंत ब्लीडिंग आउट कर देता है। तो हीमोस्टेसिस के 3 प्रोसेस हैं: वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग, फॉर्मेशन ऑफ डिफिनिटिव हीमोस्टैटिक प्लग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायग्राम से। वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन, सबसे पहले आपको पॉइंट पता चल गया कि इसमें वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने डायग्राम के थ्रू बनाया है। आपकी ब्लड वेसल्स से, यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई है। जो रेड पेन से मैंने बनाया है रेड कलर में, वो आपके आरबीसीज हैं। नेक्स्ट आपके ये प्लेटलेट्स मेंशन करे हैं, ये आपके इरिथ्रोसाइट्स, आपको पता है लाइनिंग में होते हैं, वो प्रेजेंट है। यहाँ पे इंजरी हो रही है तो यहाँ के जो इतनी भी वेसल्स है वो कैसी हो जाएंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। आप इस डायग्राम के थ्रू से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डायग्राम है प्राइमरी हीमोस्टेसिस। यहाँ पे क्या होता है? प्लग फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है वो क्लॉट का फॉर्मेशन करती हैं। क्लॉट का फॉर्मेशन उन्होंने वेसल्स के बीच में करा है, इसको हम लोग स्कम भी कह सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग ना हो। इसमें मेन रोल किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। तो आप खुद देख सकते हो आपके इरिथ्रोसाइट्स वैसे ही मैनेज हैं, ब्लड वेसल्स वैसे ही मैनेज है। मेनली प्लेटलेट्स ने यहाँ पे क्लॉट करा जिससे ब्लीडिंग ना हो। ये सेकेंड पॉइंट है जिसको हम लोग प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है फिब्रिन क्लॉट कन्वर्जन। यहाँ पे फिब्रिन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने क्लॉट को ब्लू पेन से दिखाया, जिससे आपको क्लियर हो कि कैसे प्लेटलेट्स ने यहाँ पे प्लग का फॉर्मेशन करा। नेक्स्ट मैंने ब्राउन पेन से स्पेशली ऐसे थ्रेड्स बनाए जिससे आपको पता चलो कि इसके ऊपर फिब्रिन थ्रेड्स कैसे आते हैं। जैसे आपको पता है कि प्लेटलेट्स में फॉर्मेशन होने का फिब्रिन थ्रेड्स इसलिए आते हैं जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्ट बना के रखते हैं। आपको पता है ना कि लेयर एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो फिब्रिन क्लॉट कन्वर्जन होता है, जिसको हम लोगों ने अभी आपने पढ़ा है कि एक डिफेंटिव हीमोस्टेटिक प्लग की तरफ करता है। इसके बाद आप बिल्कुल डिफेंस रह जाओगे, आपकी बॉडी में कुछ भी पार्टिकल्स इंटर नहीं कर सकता। यहाँ से अगर पार्टिकल को
एंटर नहीं कर सकते, यहाँ से कोई ब्लड बाहर नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हो ब्लड वेसल्स वैसे ही अरेंज है, ब्लड वेसल्स आपके एरिथ्रोसाइट्स वैसे ही, जैसे ही आपने प्लेटलेट्स ने बनाया था, प्लेटलेट्स के बाद फिब्रिन थ्रेड्स ने उसको बहुत अच्छे से कवर अप कर दिया। यही आपका फिब्रिन क्लॉट कन्वर्जन है। तो हीमोस्टेसिस मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया कि मैंने बहुत ही सिंपली आपको समझाया और 3 डायग्राम से। अगर आपके में आते तो आप ऐसे ही उसकी डेफिनेशन बताओगे, डेफिनेशन के बाद तीनों डायग्राम बनाओगे, तीनों डायग्राम के बाद इसको एक्सप्लेन करोगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।